एवरीवन। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है नेसेसिटी ऑफ अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी की हमें क्यों जरूरत है। एजुकेशन एंड लाइब्रेरीज गो हैंड इन हैंड। एजुकेशन और लाइब्रेरी जो है वो साथ साथ चलती हैं। लाइब्रेरी से ही हमें बहुत सारी एजुकेशन मिलती है। लाइब्रेरीज क्रिएट एंड प्रोवाइड द फ्लेक्सिबल लर्निंग स्पेस एंड द एनवायरनमेंट। लाइब्रेरी हमें एक बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जो हमें शायद हमारे घर पर नहीं मिल सकता। लाइब्रेरीज आर एसेंशियल टू सपोर्ट टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. It can serve every human from a child to an aged person, from the research scholar to a semi-literate person. It can take very active part in literacy movement. It can be used as a place for exchange of views and the ideas. It is a place where every human being can get equal treatment irrespective of the social, cultural or the educational status. So library में क्या है कि बच्चे से लेके बूढ़े तक इंसान तक जा सकते हैं, वहां पर जाकर बुक्स रीड कर सकते हैं और वहां पर इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल स्टेटस कोई भी इंसान वहां पर जा सकता है और बुक्स पढ़ सकता है। इसीलिए हमें लाइब्रेरी की जरूरत है। सो आगे हम और कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जो हमें बताते हैं कि लाइब्रेरी की हमें क्यों जरूरत है। सो फर्स्ट इज द ह्यूज कलेक्शन ऑफ द बुक्स. The collection of library include the books, manuscripts, magazines, periodicals, videos, audios, DVDs, and various other formats. Wide range of books are stored in a library and well organized in a bookshelves. It is not possible for an individual to have such a wide collection of books at home. One can get access to diverse genre of books and other resources in library. So लाइब्रेरी में जो है वो ह्यूज कलेक्शन होती है बुक्स की। इतनी ज्यादा कलेक्शन ऑफ बुक्स हम अपने घर में नहीं रख सकते। सो इसीलिए लाइब्रेरीज जो है वो बनाई गई हैं सो दैट कि वहां पर बहुत सारी बुक्स प्रिजर्व कर सकती हैं। एक इंसान बहुत सारी बुक्स अपने घर में नहीं रख सकता, इसीलिए लाइब्रेरीज बनाई गई हैं। लाइब्रेरी एंड कल्चरल एक्टिविटीज. लाइब्रेरी जो है वहां पर सिर्फ बुक्स प्रेजेंट नहीं होती है, वहां पर हम सिर्फ बुक्स रीड नहीं करते, बट लाइब्रेरी के में जो क्या होता है बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज भी, कल्चरल प्रोग्राम्स भी बहुत सारे किए जाते हैं जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारे कल्चरल हेरिटेज सोसाइटीज होती हैं वहां पर जो बनाई जाती हैं लाइब्रेरी में। A library contains books that preserves the cultural heritage of the society. It should possess and lend books that would help develop creative talents of the individuals. It should also organize the cultural programs to cater to public needs. Costly books. Libraries purchased costly books like reference collections, encyclopedias, handbooks, competitive books, etc. It is not easy for individual to buy expensive books. If there were no libraries, many students who love to read would have been deprived of reading, mostly due to financial difficulties. So बहुत सारे बच्चों की जो होते हैं फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती, वो इतनी महंगी बुक्स नहीं खरीद सकते हैं। सो वो जो बुक्स है, इतनी महंगी बुक्स जो है वो लाइब्रेरी में होनी चाहिए सो दैट कि जो बच्चे बुक्स परचेज नहीं कर पाते वो लाइब्रेरी से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट में वहां पर पढ़ सकें। सो इसीलिए लाइब्रेरी की हमें जरूरत है। सो नेक्स्ट इज द लाइब्रेरीज एंड द फॉर्मल एजुकेशन. एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बी इट अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, must have a library attached to it. It must have a collection of the books relevant to its courses of study, and the student must be encouraged to read the books. It is through extensive reading of number of books in a subject that the student acquire in-depth knowledge and become able to analyze and compare different point of views as expressed in different books. This helps to develop her own point of view and capacity for analytical and critical thinking. The need of libraries in intellectual development of students can never be denied. So लाइब्रेरी में जो है, जो बच्चों ने, जिन्होंने साइंस रखी है, जिन्होंने आर्ट्स रखी हैं या जिन्होंने कॉमर्स रखी हैं, उनके रिलेटेड वहां पर ऑल द सब्जेक्ट के रिलेटेड बुक्स होनी वहां चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स होनी चाहिए सो दैट कि वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़े और एक इतने सारे आइडियाज लेकर वो खुद का एक अपनी क्रिटिकल
थिंकिंग डेवलप करें, उनके अंदर खुद एक एनालिटिकल और क्रिटिकल अपना खुद का एक पॉइंट हो उस टॉपिक को देखने का। सो इसलिए भी जो है वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक्स होनी चाहिए। Libraries preserves history. Libraries which house centuries of learning, information, history and truth are important. सो लाइब्रेरी में जो है वो बहुत सारी हिस्टोरिकल बुक्स होती हैं, जो एजुकेशनल न्यूज़ होती हैं, जो फन फैक्ट्स होती हैं, जो डेली की जो न्यूज़ आती हैं उनकी जो क्लिप कटिंग्स होती हैं वहाँ पर प्रिजर्व होती हैं। सो लाइब्रेरी प्रिजर्व करती है हमारी हिस्ट्री को। Library and informal education. In informal education, due to absence of the teachers, the library plays a major role. The student must acquire this knowledge by a self-study. They may use the library attached to the formal institution. The public library system plays a major role in supporting informal education. अब बच्चों को जो है सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन, उनके सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती, उनको इनफॉर्मल एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी होती है जो कि लाइब्रेरी में जाकर उनको मिलती है। नेक्स्ट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द रेयर बुक्स। बहुत सी बुक्स होती हैं जो हमें जल्दी से नहीं मिलती हैं, बहुत रेयर होती, like manuscripts that are not easily available outside. These are very helpful for the researchers, like the old syllabus, old question papers, annual reports, and the new syllabus that are referred by the teachers should be present or available in the libraries. Next is the library and the recreation. Libraries contains the novels, books of travels, popular magazines for meeting the recreational needs of for the users. A library is also organize programs like art competition, music competition for the recreation, use of the literature and the journal books. Libraries provide journal books which are helpful for the student for their extra knowledge. These books help students to update their knowledge and develop reading habits among the students. Library and ideological and spiritual upliftment. Each library possesses some books that fulfill religious and ideological needs of the users. Biographies of the eminent persons and the classic inculcate high values and ideals in the users. So all these are the importance or the necessity of the library, like why we need the library. So these are the reasons that why we should have libraries in our schools, colleges, universities. So next topic is the importance of the library. Library is an ocean of knowledge. One can get as much as he likes or needs to obtain. The library is central to learning and plays a key role as a place for encouraging innovation, curiosity, and problem solving. Libraries make a difference to students' understanding and achievement and provide support for teaching and learning. Reading only textbooks is not enough for students. A student can increase his knowledge of various subjects by reading in the library during his spare time. One can update one's knowledge by reading regularly in a library. An institute without a good library cannot inspire its students to seek higher knowledge. Both teachers and the students need a good library to keep their knowledge fresh and up to date. Students can acquire study habits by making use of the library. It creates in them a taste and love for books and reading. Biographies of novel souls help to inform the character of the students. Poor students who cannot afford to buy their own books can get them from the library. Students who do not find a congenital atmosphere in their homes can make the use of library. The library gives opportunity to make the best use of one's leisure times. Good books are the best friends of a student. So it's very essential that they should make the best use of them and always tries to increase their knowledge by reading them. सो लाइब्रेरीज की ये एक बहुत ही
शॉर्ट पैराग्राफ लिखा है जिसमें हमें पूरी लाइब्रेरी की इम्पोर्टेंस बता दी है कि जो लाइब्रेरी की ज़रूरत सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं है बल्कि टीचर्स को भी है, सो दैट कि वो वहाँ पर जाए अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाएं। एंड सेकेंडली इसकी वहाँ पर जाकर वो सिर्फ बुक्स ही नहीं, वहाँ पर जाकर वो और भी बायोग्राफीज या और भी एंटरटेनमेंट की बुक्स पढ़ सकती हैं। और जो गरीब बच्चे होते हैं जो बुक्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो वहाँ पर जाकर अपनी बुक्स लेकर वहाँ पर पढ़ सकते हैं। और या फिर जिनके घर में एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है वो वहाँ पर एक शांत एनवायरनमेंट में जाकर पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन्स प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भी वो हेल्पफुल होती हैं गुड बुक्स। और गुड बुक्स जो है वो बेस्ट फ्रेंड होती हैं स्टूडेंट्स की, उनसे वो बहुत कुछ सीखते हैं। इट इंक्रीज देयर नॉलेज। So first point is the libraries are a means of increasing knowledge and disseminating information. So लाइब्रेरी जो है हमारी नॉलेज को इंक्रीज ही करती है। Libraries can disseminate the information presented in the different forms of the journals, books, audio visual systems, etc. These books and other documents are very voluminous and also costly. It provides the material that will enrich and support the curriculum. सो लाइब्रेरी में जो है वो बहुत सारी बुक्स होती हैं, जर्नल्स होती हैं, ऑडियो विजुअल सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमारी नॉलेज को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। सो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस होगी इसकी। सेकेंड इज द लाइब्रेरीज हेल्प्स इन डेवलपिंग द स्टडी हैबिट्स। The students do not get as much chance of silent studies in the classroom as they get in the library. So बच्चों को जो है ना क्लास में इतना शांत जो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, सो वो लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हैं। इनसे क्या होगा कि उनकी स्टडी हैबिट्स बिल्ड होगी, उनको सेल्फ स्टडी करने की आदत जो है होगी। Libraries develop the personality of our students. Libraries, besides developing the mental and the intellectual aspects of the students, also develop their personality. The student who starts studying in the library, there goes a continuous increase in their knowledge, and on the basis of this knowledge, they become successful in having rational conversation with others, because the libraries increase their vocabulary also. They be with others and have an impact on others and their power of thinking and reflection. They consider themselves to be capable of taking more and more part in social activities. It leads to their socialization. Students, besides their textbooks, should also study other books which are available in the school libraries. सो लाइब्रेरी जो है वो बच्चों की जो पर्सनैलिटी को भी डेवलप करती है। अब जो जितना ज़्यादा बच्चा पढ़ेगा उतनी ज़्यादा उसको नॉलेज आती रहेगी, वो और ज़्यादा सोशलाइज होएगा और उसके अंदर जो है बहुत सारी नॉलेज आ जाएगी। तो वो किसी से बात करेगा तो वो अच्छे से बात कर पाएगा किसी टॉपिक को लेकर के, और जो है उसकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। लाइब्रेरी डेवलप्स द लिटरेसी, artistic and aesthetic taste. Library is a place in which literacy, literature, and artistic material, books, periodicals, newspapers, pamphlets, prints, records, and tapes are kept for reading, reference, or learning. It helps students in developing literacy and artistic circle of the life. Library also prepare the students for competitive exams. Libraries provide the books for various competitive exams to prepare the students for different professions and occupations and to develop their skills. It produces self-learning materials, competitive exams, books, etc. Students perform better when they have easy access to books on competition. Library motivates for learning and thinking. It encourages self-study. Library preserves our cultural heritage. Culture is closely related to the social life. A library contains books that preserves the cultural heritage of a society. It is passed from generation to generation, either through personal contacts or through recorded knowledge. The students come to know of their own culture and civilization as well
as those of other countries. Library is a source of pleasure. Books are man's best friends. They give him company equally in times of happiness as well as in times of the distress. They are one of the main sources of the knowledge. The best place for easy access to book is a library. Libraries subscribes different magazines, newspapers, extra. Student can read these papers in the library. Library is the best place for students to spend their leisure time. जो अपना फ्री टाइम है वो बच्चे जो क्या कर सकते हैं वहां पर लाइब्रेरी में जाकर वो बुक्स पढ़ सकते हैं. It helps in the research. Library plays a vital role in the research work. It disseminates existing knowledge and information and also newly generated information through various journals, research reports, and other similar types of the publications. Library provides us the rare books, rare journals, and these kinds of books are a great value to a research scholar. Libraries update our knowledge. One can update one's knowledge by reading regularly in a library. Library supplements classroom teaching. There are many other related things that are not fully illustrated in the textbooks. So बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में हमें पढ़ाई जाती हैं बट वो उसके अलावा बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें सीखनी होती हैं और वो सारी बुक्स जो हैं वो सारी हमें जो टीचिंग है वो हमें लाइब्रेरी से पता चलती हैं. In order to get sufficient and broad knowledge, users have to depend on the library. Sometimes a teacher suggests studying other books related to subjects. So library should provide such books that supplement and enhance their classroom experience and learn skills in locating source of information to develop good reading and good study habits. Library develops habits of reading. सो लाइब्रेरी में जाकर हमारी रीडिंग हैबिट जो है डेवलप हो जाती है चाहे वो एक टीचर हो चाहे वो एक स्टूडेंट हो. It always requires some human agency that can induce the value of books among the students. This human agency is librarian or the teachers. Libraries helps in the co-curricular activities. It becomes necessary for the materials for the debates, declamation, contest, political recitation, dramas, and quiz is available from various books that are available in the library. Therefore, it can be said that libraries prove very helpful for the execution of the co-curricular activities in a well-mannered way. सो बहुत सी जो बुक्स होती हैं बहुत से हमें जो मटेरियल चाहिए होता है हमारी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए वो हमारी टेक्स्ट बुक से हमें नहीं मिलता है तो वो हमें लाइब्रेरी में जाकर ही मिलता है. सो लाइब्रेरी इसलिए भी हमें इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. लाइब्रेरीज आर हेल्पफुल फॉर द न्यूज़ आर्चीव्स. सो डेली के डेली जो न्यूज़ आती हैं न्यूज़पेपर की कटिंग्स होती हैं वो लाइब्रेरी में लगी होती हैं तो उसके लिए भी लाइब्रेरीज हमें हेल्पफुल है. हम वहाँ पर जाकर डेली की न्यूज़ पढ़ सकते हैं कल की न्यूज़ भी देख सकते हैं और एक साथ पूरे आर्चीव्स जो एक लिस्ट होती है न्यूज़पेपर्स की वो देख सकती हैं. लाइब्रेरी इज़ अ सोर्स ऑफ रिलीजियस इन्फॉर्मेशन. तो लाइब्रेरी में सिर्फ टेक्स्ट बुक्स या फिर सब्जेक्ट रिलेटेड बुक्स नहीं होती हैं वहाँ पे बहुत सारी जो है रिलीजियस बुक्स भी होती हैं. बहुत सारे हमारे जो आइडियोलॉजिकल्स होती हैं हमारे फिलोसफर्स होती हैं उनकी भी बहुत सारी बुक्स प्रेजेंट होती हैं. बायोग्राफीज होती हैं हम वो भी पढ़ सकते हैं वहाँ से. लाइब्रेरीज आर द बेस्ट मीन ऑफ द प्रॉपर यूज ऑफ टाइम. यस, अब अगर किसी के पास कोई भी फ्री टाइम है तो वहाँ पर वो जाकर लाइब्रेरी में अपने फ्री टाइम को इस्तेमाल कर सकते हैं. वहाँ पर वो जाकर बहुत ही कोई नई अच्छी इंटरेस्ट की बुक्स पढ़ सकती हैं कुछ भी नई इन्वेंशन की या कोई डिस्कवरी की बुक्स पढ़ सकती हैं. The work that took days to finish can be done in hours now, and the work which could be finished in hours now take only a few minutes. This is a reason that man has enough leisure time. Because अभी क्या हो गया ना कि बहुत सी machines आ गई है
साइंस का हमारा ज़माना है, ठीक है? तो इसमें क्या है कि जो हमारी सोसाइटी है बहुत आगे बढ़ गई है। जिस काम के लिए पहले हमें घंटों लगते थे वो काम अब हमारे मिनटों में हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास फ्री टाइम बहुत होता है। बच्चों के पास भी फ्री टाइम बहुत होता है। सो इसीलिए जो है लाइब्रेरी जो है हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। वहाँ पर जाकर हम जो है अपनी फ्री टाइम को जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम जो है अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। Libraries play a vital role in encouraging and promoting the process of learning and gaining knowledge. Library is a common platform for people with diverse reading interests and the capacities. People get an opportunity to learn and progress as per their interests and capabilities. Library is the best place to spend leisure time wisely that leads to the overall development and the well-being of an individual. So this is it is the importance of the library. So एक बार इसको हम फिर से दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है लाइब्रेरी से बहुत सारी बुक्स होती हैं। वो बहुत सारी बुक्स हम पढ़ेंगे तो हमारी नॉलेज गेन होगी, ठीक है? सो ये हम इसकी इम्पोर्टेंस है। सेकंड इज़ द हमारी जो स्टडी हैबिट है उसको इंक्रीज़ करती है। वहाँ पर जाकर हमें एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा और जो एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा जिससे हमारी स्टडी हैबिट इंक्रीज़ करेंगी। एंड द पर्सनैलिटी, हमारे पास ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी तो इससे क्या होगा, हमारा एक एटीट्यूड में भी हमारे चेंज आ जाएगा, हमारी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी, हम सोशलाइज हो जाएंगे, हमें हमारे जो आसपास की अच्छी जानकारी हो जाएगी। एंड हम इससे हमारी जो है लिटरेसी यानी कि हमारी शिक्षा जो है और बढ़ेगी एंड हमें बहुत जानकारी मिल जाएगी। लाइब्रेरी जो है स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर जो कॉस्टली बुक्स हम खरीद नहीं सकते हैं वो लाइब्रेरी में जाकर हमें मिल जाएंगी। एंड हमारे सेल्फ स्टडी के लिए जो है लाइब्रेरी जो है मोटिवेट करती है। लाइब्रेरी में बहुत सारी हमारी कल्चर हेरिटेज की बुक्स होती हैं जो कि वहाँ पर प्रिजर्व्स हैं, जो हम स्टूडेंट्स पढ़कर हम हमारे अपने कल्चर के बारे में, हमारी सिविलाइजेशन के बारे में और जान सकते हैं। लाइब्रेरी जो है एक हमारा सोर्स ऑफ प्लेजर भी है। वहाँ पर जाकर हम अपने फ्री टाइम का यूज़ करके एक अच्छी किताब पढ़ सकते हैं और जो हमारी रिसर्चर्स होती हैं वो डिफरेंट ऑथर्स की डिफरेंट बुक्स पढ़ सकती हैं जो कि उनको हेल्प करेगी उनकी पेपर्स पब्लिश करने में। एंड हमें अप टू डेट रखती हैं हमारी लाइब्रेरीज हमारी नॉलेज को और हमारे अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है। और जो है हमारी क्लासरूम टीचिंग जो हमें बहुत सी जो हमें हमारी बुक्स से नहीं भी पता चलती हैं वो हमें लाइब्रेरी में जाकर जो बुक्स पढ़कर पता चलती है। हमारी एक रीडिंग की हैबिट बन जाती है और जो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें जो है हमें जो मटेरियल चाहिए होता है उसमें हमें लाइब्रेरी हमें हेल्प करती है। और जो न्यूज़पेपर हमें अप टू डेट रखती है, न्यूज़पेपर की हमें पता चल जाता है हमें कौन सी न्यूज़ है क्या है। एंड जो है हमें रिलीजियस इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है और हम अपने टाइम को प्रॉपर यूज़ करना सीख जाते हैं लाइब्रेरी से। So this is the importance of the library. Thank you so much.